हर महादेव दोस्तों। तो आज है हमारे भारत के दिव्य सफ़र का 15वां दिन और इस 15वें दिन में हम लोग श्रीशैलम आ चुके हैं जो कि अपने आंध्र प्रदेश में है। और हम लोग यहाँ से डायरेक्टली जो है दर्शन करेंगे अपने मल्लिकार्जुन का, जो कि हमारा 8वां ज्योतिर्लिंग होने वाला है। देखिए 7वां ज्योतिर्लिंग रह गया था क्योंकि वो बंद था, कुछ काम वगैरह चल रहा था, लेकिन अभी 8वें ज्योतिर्लिंग के हम लोग दर्शन करेंगे। हम लोग सिटी की तरफ आ गए थे जहाँ पर कि हमें रूम मिल गया, लगभग 1500 रुपये में, ज़्यादा मांग रहे थे लेकिन हमने यहाँ पर बार्गेनिंग वगैरह किया तो हमें बढ़िया जो है रेटों में रूम मिल गया, क्योंकि वहाँ पर नहीं मिल पा रहा था। वहाँ पर पहले जो है बुकिंग करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर मिल गया। हम लोग जल्दी आ गए, जैसे मैंने आपको बताया। किलोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो लगभग जो किलोमीटर अभी चल चुकी है गाड़ी, वो चल चुकी है 21,161 किलोमीटर। देखिए, अब देखिए मैं सारी चीज़ें आपको बताता हुआ चलूँगा क्या कुछ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। गणेश जी का मंदिर है, इसके अलावा दर्शन यहाँ पर होंगे जो कि 4:30 बजे पट खुल जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सारी चीज़ें आपको दिखाते हुए चलूँगा। लेकिन अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा, और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको पूरी जर्नी दिखाता हूँ, साथ ही पूरे रास्ते दिखाता हूँ, और क्या खर्चा आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा, जो कि हमारी इस गाड़ी फ्रॉन्स गाड़ी से कर रहे हैं हम 3 दोस्त, जिसमें खर्चे वगैरह सारी चीज़ें बता रहे हैं। 21 तारीख को हम लोग जयपुर से निकले थे, और लास्ट जो हमारा रहने वाला ज्योतिर्लिंग वो रहने वाला है केदारनाथ, जो कि 22 तारीख को पट खुलेंगे। तो मे भी हम लोग टाइम पे वहाँ पर पहुँच जाएंगे और जा करके दर्शन करने वाले हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, लेकिन बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में। देखो अभी जो मंदिर प्रांगण है कुछ इस तरीके से, ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, क्योंकि अभी लगभग 5 बजने वाले हैं, 4:40 हो गए हैं, और कुछ इस तरीके से अभी मंदिर प्रांगण है। कल यहाँ बहुत भीड़ थी, मैंने रात को कोई वीडियो भी दिखाया। अभी कुछ इस तरीके से है, जा कर के लाइन में लगते हैं। अगर टिकट मिलती है शीघ्र दर्शन वाली तो ट्राई करते हैं, मिल रही है तो। ऑनलाइन चेक किया था लेकिन ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है, OTP नहीं आ रहा है। रेस्टोरेंट वगैरह जो है, कैफ़ेज़ वगैरह वो खुल गए हैं। यहाँ पर हमने कल काफ़ी होटल ट्राई किया लेकिन होटल हमें नहीं मिला। यहाँ पर बस लग रही है, ये सर्किल है, ये हैदराबाद के लिए बसें लग रही हैं यहाँ से, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा यहाँ का जो है सर्किल है, और आगे की साइड में वो मंदिर है। कल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। दर्शन के ऑप्शन यहाँ पर देखिए, जो टिकट है वो अलग अलग है। एक तो शीघ्र दर्शन 150 रुपये, अति शीघ्र दर्शन 300 रुपये, और स्पर्श दर्शन 500 रुपये की टिकट है। तो आप जैसा चाहें वैसे टिकट यहाँ पर ले करके और दर्शन कर सकते हैं। नॉर्मल दर्शन जो है वो आपको 2 से 4 घंटे में हो जाते हैं, शीघ्र दर्शन वाले में आपको 1 से 2 घंटे में हो जाते हैं। अभी भीड़ पे डिपेंड करता है, और जैसा आप लेना चाहें टिकट वैसा आप टिकट ले सकते हैं। देखो कॉरिडोर कुछ इस तरीके से है। हम लोग यहाँ पर नहीं रुके थे रात को, हम लोग नीचे सिटी साइड में रुके थे, जिसका जगह का नाम है सुंडी पेंटा। तो वहाँ पर आप रुक सकते हैं, और मैंने आपको रूम वगैरह दिखाई दिया था कल कैसा रूम था। वहाँ रुक सकते हैं आप। वहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या है, पहले बुकिंग करानी पड़ती है। अगर यहाँ आपकी बुकिंग नहीं है तो वहाँ जा कर के भी आप रुक सकते हैं। कुछ इस तरीके से लोग दिए जलाते हैं, बत्ती जलाते हैं, और यहाँ पर सामने है इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए पूरा अभी प्रांगण खाली है, लेकिन कल शाम को जब हम आए थे वहाँ पर उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। अब देखिए यहाँ पर बालों को भी जो है मुंडन करवाया जाता है, उसकी प्रथा भी है यहाँ पर। उसके बारे में आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं। ये सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ से एंट्री नहीं है, एंट्री यहाँ से जा कर के सीधे और राइट हैंड साइड पे है। तो वहीं से चलेंगे हम लोग भी और दर्शन करेंगे एक बार। मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर जमा कराना पड़ता है मोबाइल वगैरह। तो यहाँ जमा करा लेते हैं पहले, फिर चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए दर्शन हमारे अच्छे से हो गए। अब पूरा 1 घंटा हमें लगा दर्शन करने में, क्योंकि अंदर की साइड में भी काफ़ी मंदिर है, जैसे कि शिवलिंग है काफ़ी सारे। इसके अलावा देखिए माता पार्वती का भी अंदर मंदिर है, और ऐसी मतलब मान्यता है यहाँ के बारे में कि कार्तिकेय और जो गणेश जी हैं उनके बीच में ऐसा कुछ हुआ कि वो बोले कि पहले मेरी शादी होगी, पहले मेरी शादी होगी। तो माता पार्वती और शिव ने क्या किया कि उन दोनों में ऐसा रखा, जिस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर एक बार लगा करके सबसे पहले आएगा उसकी शादी सबसे पहले होगी। तो कार्तिक जी के पास में तो मोर था, तो मोर लेकर के निकल गए। अब गणेश जी के पास में था मूषक, चूहा। तो उनकी जो स्पीड थी वो कम थी, तो उन्होंने चालाकी से क्या किया, माता पार्वती और जो शिव जी हैं उनके ही परिक्रमा लगा ली, और बोला मेरी तो दुनिया आप ही हो, मेरा ब्रह्मांड आप ही हो। तो वो जीत गए। तो ऐसे वो जीतने के बाद में हुआ क्या कि कार्तिकेय जी नाराज हो गए और यहाँ पर आकर के रूस करके यहाँ पर आ गए। अब उन्हें मनाने के लिए शिव जी यहाँ पर प्रकट हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में, जो कि मल्लिकार्जुन के नाम पे यहाँ पर स्थापित हुए। कुछ ऐसी पुरानी कहानी है, और ये मंदिर ऐसे ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ माना जाता है। बहुत पुराना मंदिर है,
और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको विकिपीडिया में देखने को मिलेगी, वहाँ जा करके पूरा आप देख सकते हैं। बाकी हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए थे, इसलिए हमारे दर्शन हो गए। अभी हम लोग इस चौक पे आ गए, देखिए अभी भीड़ होना चालू हो चुकी। जब हम आए थे जब इतनी भीड़ नहीं थी जितनी अभी हो रखी है, और रात के टाइम पे जब हम पहुंचे थे यहाँ पर तब तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। अभी अच्छी भीड़ है, दर्शन बहुत अच्छे से हमारे हो गए सभी शिवलिंग्स के, माता पार्वती के, और साथ ही जो अपने मल्लिकार्जुन जो मेन शिवलिंग है उसके भी हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। अब देखो भीड़ कुछ इस तरीके से है पूरे प्रांगण में, बहुत ही ज़्यादा भीड़ अब हो चुकी है। अब इन्हें टाइम लगने वाला है और मोबाइल, शूज़ वगैरह सब कुछ आगे जमा कराना पड़ता है, और अंदर प्रसाद नहीं चढ़ता है, दक्षिणा वगैरह आप चढ़ा सकते हैं। कि सुबह 6 बजे का व्यू है ये, और इतनी भीड़ अभी के टाइम पर है। कुछ लोग आना चालू हो चुके हैं यहाँ पर, और ये देखिए कुछ ऐसे भीड़ अभी हो गई है। अगर आप लोगों को भी दर्शन कराना तो 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास नहा धो करके आप होटल चेकआउट करके सीधे यहाँ पर आ जाइए तो आपके ईजिली दर्शन हो जाएंगे, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। देखिए सबसे पहले तो मैं बताता हूँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर कर्नूल जिले के अंदर स्थित है। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि शक्तिपीठ के अंदर भी काउंट किया जाता है। देखिए पौराणिक कथा जो सबसे फेमस कथा है शिव जी और पार्वती की, जो उन्होंने जो विवाह के लिए, दोनों उनके जो पुत्र थे कार्तिकेय और गणेश जी, विवाह के लिए उन्होंने एक कंपटीशन टाइप का अरेंज किया, जिसके अंदर क्या था कि धरती के जो सबसे पहले जो चक्कर लगा के आएगा वो विजेता रहेगा, उसकी शादी पहले करवाई जाएगी। तो कार्तिक जी का वाहन था मोर, तो अपना वाहन लेके निकल लिए। इधर गणेश जी का वाहन था मूसक चूहा, वो उसको लेके उन्होंने क्या किया, शिव जी और पार्वती जी के ही चक्कर लगा दिया। तो शिव जी ने पूछा ये क्या किया, तो उन्होंने पूछा आप ही हमारे तो धरती हो, आप ही सब कुछ हो हमारे तो ऐसे करके वो विजेता हो गए। तो इससे नाराज़ होके जो कार्तिकेय जो दक्षिण भारत की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं ये श्रीशैलम, वहाँ पे आके वो बस गए नाराज़ होके। तो उनको राज़ी करने के लिए शंकर भगवान और पार्वती दोनों यहाँ पे ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। तो शंकर भगवान का जो यहाँ ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिकार्जुन, और पार्वती जी है उनका यहाँ पे ब्रह्मरंबा देवी के नाम से यहाँ पे मंदिर है, जो कि हम दर्शन भी करके आए हैं। और विजयनगर साम्राज्य का बहुत बड़ा योगदान इसका रहा है, इसके अंदर यहाँ पे जो डेवलपमेंट वगैरह के अंदर बहुत बड़ा योगदान था। ये सब कुछ पौराणिक जो कथाएँ हैं वो है। इसके अलावा देखिए ये जो कृष्णा नदी है उसके तट पे बसा हुआ है, ये सब कुछ इसके बारे में सर। ये एक बहुत बड़ी जो मैं बताऊँ मैंने कथा है, बहुत बड़ी कथा है, ये आपने कभी सुनी भी होगी, तो वही कथा ये यहाँ पे चीज़ें हो चुका है। और मुकेश जी और अजय भाई दोनों टेस्ट कर रहे हैं, और मैंने टेस्ट कर लिया है, बहुत अच्छा है और रीज़नेबल प्राइसेस में 70 रुपीज़ का ये डोसा है। अब हम लोग आ गए हैं डायरेक्टली हमारी जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क करी थी, दर्शन हमारे हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं इस ज्योतिर्लिंग के बारे में, ये मात्र एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि शक्तिपीठों में आता है, और यहाँ दर्शन करने से आपको को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, ये ऐसी मान्यता है। बाकी सारी चीज़ें मुकेश जी ने आपको बताई इसके बारे में, मंदिर के बारे में, कहाँ पर ये जो है स्थित है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर मेनली जो भाषा बोली जाती है वो तेलुगु भाषा बोली जाती है, और कुछ ही लोग यहाँ पर हिंदी और कुछ ही लोग यहाँ पर जो है इंग्लिश समझ पाते हैं। 5 से 10% लोग यहाँ पर जो है हिंदी और इंग्लिश समझ पाते हैं, बाकी सब लोग यहाँ पर जो है तेलुगु भाषा समझ पाते हैं। तो अब यहाँ का कुछ ऐसा है, फूड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डोसा और ये जो चीज़ें हैं यहाँ की साउथ इंडियन जो डिशेज़ हैं वो यहाँ पर आपको खाने को मिलेगी, तो वो आप खा सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक रहता है यहाँ का, बहुत ही शानदार टेस्ट रहता है यहाँ का। तो जब भी आप यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ का फूड ट्राई कर सकते हैं, और आसपास के जो प्लेसेस हैं उन्हें भी घूम सकते हैं। बहुत ही शानदार जगह है। इससे पहले एक गणेश जी का मंदिर भी है, वहाँ पर भी जाकर के आप ज़रूर से दर्शन कीजिएगा, क्योंकि मान्यता है कि वहाँ पर जो दर्शन करता है वहाँ पर उनकी हाजिरी हो जाती है कि भाई आगे मंदिर में ये लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी कुछ मान्यता है, इसके बारे में पूरा प्रॉपर पढ़ सकते हैं। जाएंगे उससे पहले ये गणेश जी का मंदिर आता है, श्री साक्षी गणपति मंदिर यानी टेम्पल। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से बाहर प्रसाद वगैरह मिल जाएगा आपको, यहीं से जो है मेन एंट्री है इसकी। अभी तो भीड़ नहीं है, लेकिन कल जब हम आए थे कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। और इनका ऐसा है कि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर अगर दर्शन आप करके जाते हैं तो ये साक्षी हैं उस चीज़ के कि भाई ये आए थे, और ये अर्जी लिख लेते हैं कि भाई हाँ ये आदमी आया था, ऐसा कुछ मान्यता है यहाँ की। फिर आप उसके बाद में दर्शन कीजिए अपने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का। कुछ इस तरीके से यहाँ पर दर्शन होते हैं। सामने मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ, ये गणपति पप्पा हैं सामने की तरफ, आप भी दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए साक्षी गणेश मंदिर है ये, जो कि मल्लिकार्जुन के अंदर है। कुछ इस तरीके से मंदिर प्रांगण है बड़ा, यहाँ बैठ कर के लोग बाग काफ़ी देर बैठ कर के ध्यान करते हैं भगवान का, तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। अब देखिए मल्लिकार्जुन में हम लोग दर्शन करके और उसके बाद में श्री
साक्षी गणेश मंदिर में दर्शन करके और हम लोग निकल चुके हैं तिरुपति बालाजी के लिए। अब ये वही वाले जो है जंगल हैं जहाँ से हम लोग कल आए थे। अब एक बार किलोमीटर देख लो आप, 417 किलोमीटर का सफ़र है हमारा और 7 घंटे लगभग 8 घंटे का जो है रूट है हमारा। और ये लगभग 3 बजे हमें पहुंचा रहा है और अगर 1-1.5 घंटे 2 घंटे हम रुकेंगे भी तो 4-5 बजे तो पहुंच ही जाएंगे हम आराम से, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। अब ये जो श्रीशैलम का जंगल है पूरा, इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है और काफ़ी बड़ा है। कल हम लोग आए थे जब 75 से 80 किलोमीटर का पूरा ये रेंज था। अब ये इससे कितना बड़ा है ये नॉलेज में नहीं है हमारे, लेकिन काफ़ी बड़ा है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व में आता है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। अब रोड्स वगैरह का तो क्या ही बात करें, कल मैंने आपको सारी चीज़ दिखाई दी थी। रोड्स कैसी है क्या है, सेम रोड्स हैं। नेटवर्क का इशू रहता है जब आप ऊपर श्रीशैलम में आ जाते हैं ऊपर पहाड़ी पे, तो वहाँ पर आपको नेटवर्क इशू ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब आप जंगल में चलेंगे तो नेटवर्क इशू यहाँ पर होने वाला है। अच्छा, तो मैं हमें ये वाला मंदिर दिखा जो कि हमें बहुत ही सुंदर लगा, तो हम देखा यहाँ पर भी एक बार दर्शन कर लेते हैं। अब ये तेलुगु भाषा में लिखा है तो हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग अंदर जाके दर्शन करेंगे एक बार तो कि कैसा ये मंदिर है, क्योंकि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ना वो बहुत ही अलग है सभी मंदिरों का। तो एक बार अंदर से देखते हैं कैसा ये मंदिर होने वाला है। तो एक बार लुक देखो, क्या शानदार इसका पूरा डिज़ाइन है। और ये शिव जी की तो प्रतिमा है, ये तो बहुत ही शानदार लग रही है यहाँ पर। इसको देखो आप, जब वहाँ से हमारे थे तो हमें इसी मूर्ति को देख करके हम इस मंदिर में आए, क्योंकि दूर से विजिबल है और ये जो इसका कलर है मंदिर का ये बहुत ही डिफरेंट है। तो यहाँ पर किलोमीटर आ रहा है 232 और 4 घंटे 11 मिनट का सफ़र दिखा रहा है और हम लोग लगभग 3:30 बजे पहुँच जाएंगे ऐसे दिखा रहा है। लेकिन हम लोग बीच में रुकेंगे भी तो इसलिए जो है हमें टाइम लगने वाला है, लगभग 4:30-5 बज जाएंगे। और ये देखिए हाईवे जो है कुछ इस तरीके का हाईवे है। एक्सप्रेस वेज नहीं आ रहे हैं लेकिन हाईवे अच्छा है, ठीक है। अभी जो स्पीड हमारी मेंटेन हो पा रही है वो 80 की स्पीड मेंटेन हो पा रही है और बीच बीच में कस्बे आ रहे हैं, गांव वगैरह आ रहे हैं, लेकिन ठीक है ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ठीक है। और यहाँ से हम लोग सीधे आगे की तरफ निकल रहे हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से रोड्स है। और मौसम अगर वेदर की मैं बात करूँ तो अभी थोड़ा सा जो है धूप वगैरह है, धूप तेज़ है। और जयपुर में तो अभी कल की अगर बात की जाए तो बारिश हुई है और ओले भी पड़े हैं। आप कौन से शहर से देख रहे हैं कि आपके शहर में बारिश या ओले पड़े हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। रुके थे, गाड़ी वो खड़ी है और धूप इतनी भयंकर हो रही है, इतनी भयंकर धूप हो रही है। मुकेश जी देखो, मुकेश जी अय्यर भाई लगने लग गए और जो हमारे चेटा लगने लग गए। और ये वाले जो है ढाबे पे हम लोग रुके हैं, यहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी। मुकेश जी कहाँ पे रुके हैं हम लोग? कितना किलोमीटर हो गया? 150 किलोमीटर, 175 बचा है। 175 किलोमीटर बचा हुआ है। हम रास्ते में रुके हैं कुछ खाने के लिए। ये देखो, ये इन्होंने लाल टमाटर की चटनी मंगाई है और मैंने मंगाई है दाल और ये रोटियां आ गई और अब आ रहा है जीरा राइस। और ये ढाबे पे हम लोग रुके हैं, खा लेते हैं पहले फिर चलेंगे आगे। 596 रुपये का बिल हुआ है। भैया ने खाना बहुत बढ़िया दिया है, थैंक यू भैया। पहाड़ों का जो नज़ारा है ना वो शानदार है। और अभी बज रहे हैं 12:42 और अभी किलोमीटर दिखा रहा है, देखो आप यहाँ पर देखो किलोमीटर दिखा रहा है 174। और तिरुपति बालाजी से ये लगभग इतनी ही दूरी पर है, 3 घंटे और 13 मिनट हमें लगेंगे। ये देखो नज़ारा, रोड्स वगैरह ऑलमोस्ट ठीक है। हम लोगों ने जो है लंच कर लिया है। अब थोड़ा और आगे की तरफ निकल के देखो, सभी तरफ पहाड़ी पहाड़ है और रोड काफ़ी अच्छी है। अब इस आदमी को देखो, यह आदमी काम करने के बहाने बढ़िया सो रहा है, लैपटॉप हाथ में ले लेके बीच बीच में मुस्कुरा रहा है ये आदमी। ये देखो क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा, मैप के अंदर आ रहा है ऐसा, ये जाल रैकेट जैसा बना हुआ। फिर हमने देखा तो ये कोई कॉलोनी दिखा रही है, पहली बार देखा मैंने ऐसा मैप में। और ये जो व्यू है ना देखो, शानदार व्यू, इस पूरे एरिया का ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और उसके बीच में नेट जैसा कुछ बना हुआ है। तो आप बताओ ये क्या है। बहुत देर बाद सीएनजी मिल गई जो कि यहाँ पर 90 रुपये है। और तिरुपति बालाजी से हम लोग मात्र मंदिर से 8.5-9 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। अब यहाँ से पहले सीएनजी भरवा लेते हैं, फिर निकलेंगे आगे की ओर। ऑलमोस्ट सारी की सारी रोड काफ़ी अच्छी आई और अभी जो वेदर है वो थोड़ा क्लाउडी हो गया है। अब लग रहा है शायद थोड़ी बारिश हो सकती है। और यहाँ पर देखो किलोमीटर जो दिखा रहा है अभी वो दिखा रहा है 6 किलोमीटर 15 मिनट का रास्ता है। और तिरुपति बालाजी हम लोग लगभग पहुँच गए हैं। हमने ऑनलाइन चेक किया था, वहाँ पर 2 महीने की जो वीआईपी बुकिंग्स हैं वो तो हो रखी है ऑनलाइन। अब ऑफ़लाइन का क्या सीन है वहाँ जा कर के पता चलेगा, देखेंगे। ऑफ़लाइन अगर हो जाता है तो हम लोग बढ़िया से दर्शन हो जाएंगे हमारे।
और नहीं होता तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब वहीं जा करके देखना पड़ेगा। पहले तो होटल ढूंढेंगे, प्रांगण देखेंगे कैसा क्या है आसपास की जगह, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं ना तो थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है। इसलिए हम पहले जा करके पूरा का पूरा एक बार देखेंगे क्या चीज़ है क्या नहीं है, उसके बाद में फिर आपको दिखाते हैं। अगले नंदी सर्किल, हम लोग मेन सिटी के अंदर आ गए हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए रामानुज सर्किल, नंदी सर्किल, ऐसे बहुत सारी सर्किल्स हैं। फ्लाईओवर है और नंदी एक कैफ़े स्वीट की दुकान भी आ गई, मिठाई की दुकान। यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह देख सकते हैं। पास में पहले हम होटल ढूंढेंगे, फिर उसके बाद में रूम ढूंढने के बाद में फिर हम लोग जो है बालाजी के तिरुपति बालाजी के जा कर के पता करेंगे, क्योंकि देखिए वहाँ पर दर्शन का थोड़ा सा इशू है। और जैसा हमने पूछा कि वहाँ पर जो दर्शन होते हैं वो 18 घंटे 20 घंटे कभी कभार 2 दिन भी लग जाते हैं। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं जल्दी दर्शन हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि जर्नी थोड़ी लंबी है हमारी। देखो अभी हम लोग तिरुमाला जो बस स्टैंड है वहाँ जा कर के आगे की तरफ आ गए हैं। थोड़ा सा टिकट का कुछ ऐसा है कि ऑनलाइन टिकट तो बहुत पहले ही बुकिंग हो जाती है, और वैसे अगर वीआईपी दर्शन करना चाहो आप तो 10,500 रुपये सीधे दर्शन हो जाते हैं। लेकिन वो सुबह 6 बजे या 9 बजे के समथिंग काउंटर खुलता है और उसी दर्शन हो जाते हैं। 10,500 रुपये उसका टिकट का चार्ज है। अब फ्री टिकट जो है वो मिलती है रात को 2 बजे समथिंग मिलेगी, मतलब सुबह जब हो जाती है 2 बजे तब मिलेगी, लेकिन दर्शन होंगे फिर मंडे को। तो अभी हम लोग सिर्फ प्रांगण तक जाके आ रहे हैं। उसकी जो भूमि है, धरा भूमि, वहाँ जा कर के पावन भूमि तक हम लोग जो है बालाजी के एक बार जा कर के फिर वापस रिटर्न हो जाएंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पर जाएंगे। तो चलते हैं एक बार मंदिर की ओर। कुछ इस तरीके से यहाँ पर चेक पॉइंट है या फिर टिकट पॉइंट है, यहाँ से आप लीजिए और आगे की साइड में आप जा सकते हैं। शपथगिरी चेक पॉइंट के नाम से ये पड़ता है। यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर आता है ये बढ़िया सा पहाड़ और यहीं से होती है इसकी एंट्री। अब ऊपर की साइड में एक 10,500 वाला टिकट है, वो भी देखते हैं एक बार, और अंदर ऊपर की साइड में क्या कुछ है वो भी देख करके फिर आगे की तरफ हम लोग निकलेंगे। अगर दर्शन हो पाते हैं तो बढ़िया है। देखिए पहले तो हमारा ये है कि 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा करें, जैसे कि मैं सभी वीडियो में आपको बोलता हूँ, और जो भी चीज़ें रास्ते में आएंगी हम आपको दिखाते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको वो पूरी ही दिखा पाएँ। तो कोशिश रहेगी हमारी कि मैं आपको पूरा ही एक्सप्लोर कर सकूँ। तो देखो हम लोग चेकिंग करवा करके चेक पोस्ट से आगे की तरफ आ गए हैं। बैग वगैरह सब कुछ मशीन में डाल करके चेक करते हैं, जैसे कि आपने रेलवे स्टेशन वगैरह में देखा होगा वैसे ही एज इट इज़। और अब यहाँ से जैसा वो वाला जिगजैग वाला रोड था, सेम वैसा ही रोड आ गया जैसे उत्तराखंड या फिर हिमाचल में आप देखते हैं, सेम वैसा ही रूट आ गया। और हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। ऊपर का टिकट का तो ऊपर जा करके देखेंगे क्या सीन रहता है क्या नहीं रहता। मेरे हिसाब से तो दर्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उनकी पावन धरा पर ही चले जाएंगे तो वही हमारे लिए बहुत होगा। हम लोग पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा में निकले। हम जो बीच में आ रहे हैं मंदिर उनको भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका तो कुछ सीन ही अलग है, क्योंकि 3-3 4-4 दिन की वेटिंग है और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग आगे वाला जो प्लान है पूरा डिस्टर्ब होता है इस वजह से। तो सिर्फ ऊपर जा कर के एक बार बालाजी महाराज को हाथ जोड़ करके फिर वापस नीचे आ जाएंगे और फिर आगे की तरफ जो हमारा नेक्स्ट रूट है रामेश्वरम। अब जहाँ पर ये बस स्टैंड है वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर भी, और आगे की तरफ चल रहे हैं। किसी से पूछा हमने, अब ये बोलते हैं तेलुगु और हमें आती नहीं है, और इनको हिंदी नहीं आती, ना ही इन्हें इंग्लिश आती है। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है हमारे बीच में, तो नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए काफ़ी भीड़ है प्रांगण में, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर देखो। और आगे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ से क्या रास्ता है। ये बस स्टैंड है कुछ इस तरीके से, फ्री बसेस चलती है जो कि आगे की तरफ लेकर जाती है, और रास्ता वो वाला है, वहाँ से मंदिर की तरफ आप जा सकते हैं। रामेश्वरम की दूरी दिखा रहा है 624 किलोमीटर और लगभग 12 घंटे का रास्ता है। देखिए यहाँ का पूरा अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, ये कोई भी चीज़ें अलाउड नहीं है यहाँ पर। क्योंकि मैं खुद गेट के पास में वीडियो शूट कर रहा था, तो वहाँ पर कुछ जो उनके गार्ड्स वगैरह रहते हैं उन्होंने वीडियो एक तो डिलीट करवा दी। रिसेंटली डिलीट में भी जाकर के डिलीट करा दी, तो रील में बना नहीं पाया, बनाई थी लेकिन वो डिलीट करा दी उन लोगों ने। अंदर की साइड में आप कोई भी फोटोग्राफी और साथ ही वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हो। सभी जगह पे CCTVs लगे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पर आ रहे हैं तो काफ़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वो मैं आपको रूम में चल के, जब मैं रूम लूँगा तब आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो शाम वाला जो मेरा एक वीडियो रहेगा उसको ज़रूर से आप पूरा देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ पाए कि यहाँ अगर आप आ रहे हैं तिरुपति बालाजी तो आपको किस तरीके से स्टे करना चाहिए, किस तरीके से बुकिंग करनी चाहिए और कहाँ पर आप रुक सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, और रास्ते में जो चीज़ें आएंगी लगभग वो भी मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा। तो चलते हैं आगे की ओर और करेंगे शाम को बात। तो इन्होंने ये मंगवाई है कुछ इस तरीके से वाली प्लेट, और
अजय ने मंगवाया ये डोसा। अब देखिए हम बीच रास्ते में रुक गए थे, यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ है हमारा। अभी हम लोग ये खा लेते हैं, खा के फिर कोई होटल ढूंढेंगे। अभी 150 किलोमीटर और गाड़ी चलाएंगे और उसके बाद में होटल ढूंढ करके पूरी मैं आज जानकारी आपको दूंगा, मगर बने रहिएगा चैनल पर। ये वाला होटल हमें मिल गया, ये जो हाईवे से लगता हुआ ही था, दैन मौजी के नाम से होने वाला ये होटल। और यहाँ पर ये सामने की तरफ आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए रात के लगभग कितने बज रहे हैं मुकेश जी? 11:30 साढ़े 11 के आसपास हो गया है टाइम। और कुछ इस तरीके से ये हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। लगभग आप मान लीजिए 11 बज गए हैं और अभी रूम ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन यहाँ मिल गया हमें 3 ऑक्यूपेंसी के साथ में। ये ज़्यादा डिमांड कर रहे थे 2200 रुपये, और अभी बार्गेनिंग करके हम लोगों ने से लगभग 1500 रुपये में हम ले लिया 3 ऑक्यूपेंसी के साथ में। AC वाला रूम हमें मिल गया, तो अभी हम यहाँ रुकेंगे। और सुबह का जो सफ़र है हमारा 450 किलोमीटर का बचा हुआ है रामेश्वरम का, तो वहीं की तरफ हम लोग निकलेंगे सुबह मॉर्निंग में। जल्दी कोशिश करेंगे। और अभी देखते हैं रूम कैसा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा खर्चा भी बताऊँगा। अब देखिए ये वाला रूम हमें मिल गया, कुछ इस तरीके से बेड है, एक एक्स्ट्रा मैट्रेस नीचे बिछा दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अभी हम लोग, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है। लगभग 750 किलोमीटर हमने आज पूरा तय कर लिया है। और आज के खर्चे की अगर मैं बात करूं तो लगभग 7,500 रुपये का राउंडली अच्छा खर्चा है। खर्चा इतना ज़्यादा कैसे है मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें CNG नहीं मिल रहा था। तो हमें CNG नहीं मिला तो हमने पेट्रोल टैंक फुल करा लिया, उसके बाद में हमें CNG मिल गया। तो लगभग 3400-3300 रुपये था, वो एक्स्ट्रा हमारा खर्चा आ गया। अब देखिए अगर वो नहीं लगता तो लगभग वही 4,500 से 5,000 रुपये के राउंडली हमारा खर्चा। दर्शन नहीं कर पाए तिरुपति के, क्योंकि देखिए वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब 2 से 3 दिन आपको निकालने पड़ेंगे, तब जा करके आप जो है वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। बाहर बस स्टैंड से भी आपको टिकट मिल जाती है, लेकिन वो 2 बजे आपको टिकट लेनी पड़ेगी मॉर्निंग में उठ करके। फिर वहाँ पर दर्शन के लिए आपको 6 घंटे खड़ा होना पड़ेगा, तो उसका एक अलग से जो है रूटीन होता है। तो देखिए वहाँ पर अगर आपको जाना है तो 2 से 3 दिन निकाल करके जाइए। इसके अलावा अभी हमने देखा था ऑनलाइन कि वहाँ पर जो टिकट बुकिंग हो रही थी वो लगभग 2 महीने बाद तक की भी मतलब ओवरफुल टिकट थी। अब आप सोच लीजिए कितनी भयंकर भीड़ होती है वहाँ पर फोटोग्राफी नहीं कर सकते, वहाँ पर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। अभी आप मुझे देख करके समझ गए होंगे हम लोग आज कितना थक चुके हैं। और बहुत मुश्किल से ये वाला होटल हमें मिला, जो कि लगभग 1500 रुपये में हमें मिल गया। और 1500 रुपये के अंदर इसमें हमने बार्गेनिंग करी काफ़ी, क्योंकि ये जो है लगभग 2500 रुपये के राउंडली मांग रहे थे। फिर बाद में 1500 करने के बाद में भी इन्होंने 500 रुपये और बढ़ा दिए, लेकिन उसमें भी हमने फिर बार्गेनिंग करा और उसमें भी हमें पैसा इन्होंने कम कर दिया। उसमें कोई दिक्कत हमें नहीं आई, क्योंकि आसपास में होटल और नहीं है। आसपास में जो है पूरा का पूरा जंगल ही जंगल है। तो यहाँ पर सिंगल होटल है, तो ये अपने मनमर्जी करते थे, तो आपको पता ही है। लेकिन आप बार्गेनिंग वगैरह करेंगे तो आपको इजीली होटल मिल जाएगा, मतलब इजीली तो नहीं मिलेगा, लेकिन होटल आपको इजीली मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग जो है सीधे रामेश्वरम के लिए निकल रहे हैं, जो कि सुबह अगर मैं किलोमीटर की बात करूँ तो लगभग किलोमीटर हमारा 434 किलोमीटर हमारा बचा हुआ है, लगभग 7 घंटे का रास्ता है। अब देखिए खर्चे की बात मैंने आपसे करी ली, और आज का जो पूरा मैंने बताया आपको कैसे कैसे हम कहाँ से आए, रूट्स वगैरह ऑलमोस्ट सारी अच्छी थी। लेकिन फिर भी अगर आप बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही टाइम निकाल करके जाइएगा। नॉर्मल लाइन में भी लगेंगे तो 6 से 7 घंटे मिनिमम आपके लगेंगे। अब देखिए आप कौन से शहर कौन सी सिटी से हमें देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और भारत का ये दिव्य सफर आपको कैसा लग रहा है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का था। और देखिए हमारे 8 ज्योतिर्लिंग जो है 8 ज्योतिर्लिंग जो है कंप्लीट हो चुके हैं। एक ज्योतिर्लिंग जो था हमारा रह गया है, जो कि भीमाशंकर था, और वहाँ पर काम चला था, इस वजह से हम उसे पूरा नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब भी हमारे को मौका मिलेगा तब जा करके हम लोग वहाँ पर उसके दर्शन कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है जरूर से लाइक कीजिएगा। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।